नमस्कार। आई एम श्योर आपको अच्छे से पता होगा कि रामनवमी के दिन इंडिया के कुछ 4-5 स्टेट्स में रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है उसके ऊपर काफी जगह पत्थरबाजी हुई है, जहां कुछ लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग इंजर्ड हो गए हैं, वहीं पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। एंड जैसा कि इस तरह की घटनाओं में हर बार देखने को मिलता है, अब भी वही हो रहा है। हमारी जो लिबरल लॉबी है वो पूरी तरह से लग गई है। उतर आई है मैदान में। ये जो कल्प्रिट्स हैं, जो कि एक्चुअली में इत्तेफाकन फिर से मुस्लिम्स हैं, और उन मुस्लिम्स के डिफेंड में पूरा लिबरल एंड सो कॉल्ड सेक्युलर बॉलीवुड मीडिया सब लोग कूद पड़े हैं और तमाम दलीलें दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है उसका जिम्मेदार खुद हिंदू लोग ही हैं। हिंदुओं को क्या जरूरत थी उस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से निकलने की। वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को उस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से नहीं जाना चाहिए था, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि काफी आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। आप देखिए साहब, आज का जमाना ऐसा हो गया है कि जय श्री राम बोलना भी या रामनवमी की शुभकामनाएं देना भी हेट फैलाना हो चुका है कुछ लोगों के लिए। अब क्या है कि उन लोगों ने हेट का चश्मा लगा रखा है। आजकल क्या है कि वो तमाम पार्टी जो कि चुनाव नहीं जीत पाए, जो सत्ता से दूर हो गए हैं, तो क्या करें, देश में अराजकता का माहौल फैलाया जाए, लोगों के अंदर ठूस दिया जाए। जैसे मदरसा छाप लोगों के अंदर एक बात ठूस दी जाती है ना कि उन्हें जन्नत में 72 हूर्स मिलेंगी। उन हूरों के लालच में IIT किया हुआ एक इंसान भी मदरसा छाप मेंटेलिटी लेकर के पहुंच गया वहां गोरखपुर में। अब उसके डिफेंस में ये लिबरल लॉबी कहने लगी वो तो पागल है। अरे वो मुतरजा जो कि IIT किया हुआ इंसान, मतलब IIT की एक सीट उसने ऐसे ही बर्बाद कर दी। जब उसको जन्नत में 72 हूरों से मिलने के लिए खुद को मारने के लिए तैयार करना था तो IIT जाने की जरूरत क्या थी? चाहे वो IIT किया हुआ कोई इंसान हो, चाहे वो हामिद अंसारी जैसा वाइस प्रेसिडेंट बन चुका इंसान हो, या फिर मुनव्वर फारूकी जैसा स्टैंड अप कॉमेडियन हो, या कोई पंचर बनाने वाला हो, इनकी मेंटेलिटी एक ही जैसी है। 72 हूरों का इनको लालच दे दिया जाता है। अपनी जिंदगी को तो ये लोग जीते जी जहन्नुम बना लेते हैं, लेकिन जन्नत में 72 हूरों का लालच मतलब इस कदर इनको पगला देता है कि ये सारे सुध-बुध खो बैठते हैं और फिर लग जाते हैं एंटी इंडियंस एंड एंटी हिंदू एक्टिविटीज करने में। अब यहां पर मैं बातों को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा। आप वो वीडियो देखिएगा कि मंदिर के सामने कैसे इंस्टिगेटिंग, चीरेंगे, फाड़ेंगे, एक बार में खत्म कर देंगे, इस तरह के नारेबाजी हो रही है। ये जो सीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये MP के खरगोन के ही हैं। 2018 में मंदिर के सामने से एक प्रोसेशन निकल रहा था मुहर्रम का, जहां पर ओपनली ये लोग बात कर रहे थे चीरेंगे, फाड़ देंगे, एक बार में खत्म कर देंगे। लेकिन उन नारों को कोई भी इंस्टिगेटिंग या प्रोवोकेटिव नहीं मानेगा। कोई उन्हें नहीं बोलेगा कि भैया आपको क्या जरूरत है हिंदू एरिया से अपना प्रोसेशन निकालने की। कई लोगों को हो सकता है कि लग रहा हो कि भैया मैं कुछ भी बोल रहा हूं, ऐसे कोई नारे नहीं लगे थे। तो ये वीडियो आप इत्मीनान से सुनिए पहले। मैं जो काम करता हूँ मेरे जाने के बाद ही समझ में आता है ये अल्लाह का राज है। दीन के कर देंगे तरीका बुलाऊं क्या एक बार में मिट जाए। आई एम श्योर आपने सुना होगा, हर बार का झगड़ा एक बार में मिटाने के लिए हाथों में पिस्टल, तलवार, हथियार लेकर ये कौन सा शांति का संदेश दे रहे हैं ये लोग। हर बार का झगड़ा एक बार में मिट जाएगा, हर बार का झगड़ा एक बार में मिट जाएगा, हर बार का झगड़ा इस बार से इस बार बुलाऊंगा
खरगोन का ही है, उसी खरगोन का जहां पर रामनवमी के दिन पत्थरबाजी की गई और यह कहा गया कि मुस्लिम बस्ती से वो हिंदू यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी। चाहे गुजरात हो, चाहे एमपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड, चाहे दिल्ली में जेएनयू ही क्यों ना हो, यहां सब जगह आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा पत्थरबाजी करने का। ये जो पत्थर फाइल्स जो है ना, ये कश्मीर से शुरू हुई थी। कश्मीर में जब आर्मी कुछ ऑपरेशन करती थी, आतंकवादी को पकड़ने जाती थी, तो ये पत्थरबाजों की एक फौज खड़ी हो जाती थी। आर्मी का जो ऑपरेशन होता था उससे ध्यान भटकाने के लिए और आतंकवादियों को एक सेफ पैसेज देने के लिए 100-100 500 रुपए में पत्थरबाजों की फौज खड़ी हो जाती थी। अब वही चीजें यहां पर इंडिया के कोने कोने में होने लग गई हैं, चाहे जेएनयू हो, चाहे ये एमपी में खरगोन। और आप देख लीजिए कि कल्प्रिट्स के डिफेंड में लिबरल लॉबी कह रही है कि क्या जरूरत थी उस बस्ती से जाने की। जिस तरह से ये लोग समाज में भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, कल को अगर हिंदू लोग खड़े हो जाएं और ये बोल दें कि जो मस्जिदों में अजान होती है लाउड स्पीकर से, क्या जरूरत है भैया वो दुनिया भर में उसकी आवाज पहुंचाने की, उसकी आवाज हिंदू बस्तियों में क्यों आती है। या फिर मुहर्रम का जो प्रोसेशन आपने देखा, मंदिर के सामने से एकदम चीरेंगे फाड़ेंगे वाली वो बातें करके निकल रहे हैं, लेकिन उस चीज को ये लोग अमन की आशा, शांति का संदेश, ये तो प्यार बांट रहा है, पगले पगले वो तो प्यार बांट रहा है। आप खुद देख लीजिए साहब, हिंदुस्तान में जहां हिंदू मेजोरिटी में है उन्हें अधिकार ही नहीं है अपने फेस्टिवल्स मनाने का। वो अगर जय श्री राम बोलते हैं तो उससे हेट फैलती है, लेकिन मुस्लिम्स जो हैं वो मंदिरों के आगे आकर तलवारें, पिस्टल, कट्टे, तमंचे वगैरह लहराकर चीरेंगे, फाड़ेंगे, दीन का झंडा गाड़ेंगे करके, ये बोलना उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्हें पूरा हक है। ऐसी बातें करके वो तो प्यार बांट रहे पगले, वो तो प्यार बांट रहे हैं। आप देख लीजिए साहब, और इस तरह की हरकतों को जो सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। और अगर मुसलमानों को लग रहा है कि ऐसे जो पत्रकार हैं जो कि मुसलमानों के काफी हितैषी हैं, भाई जो अपने धर्म के नहीं हुए, अपने लोगों के नहीं हुए, वो आपके तो क्या ही हो जाएंगे। उन लोगों को सिर्फ एजेंडा चलाने का पैसा मिलता है तो वो लोग लग जाते हैं बातें करने में कि हिंदुओं को क्या जरूरत है। कल को ये लोग बोल देंगे कि हिंदुओं को फेस्टिवल मनाने की ही क्या जरूरत है। अगर इतना सब देखकर भी सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदूज की आंखों में दही जमा हुआ है तो भैया आप जल्दी से जल्दी खतना करवा लीजिएगा, क्योंकि शायद आपको फिर वही करना पड़ जाएगा आगे चल के, अगर आप ऐसे ही सोते रहे आंखों में दही डाल करके। तो अब ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, लिबरल्स हैं, मीडिया के लोग हैं, ये बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि भैया हिंदुओं को क्या जरूरत थी मुस्लिम बस्ती में अपना फेस्टिवल वगैरह मनाने या फिर यात्रा करने की। लेकिन अफसोस है कि यही लोग कहते हैं कि भैया पूरा सड़क घेर लो, बीच सड़क पर नमाज पढ़ लो, या फिर मुहर्रम के ताजिए हर जगह निकालो, या फिर मस्जिद पर अजान सुनाओ लाउड स्पीकर से, भले ही कोई नॉन मुस्लिम सुनना चाहता हो नहीं सुनना चाहता हो, वहां पर थोपो। तो जिस तरीके से ये लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो ये एजेंडा 2014-2013 से ही शुरू हो चुका है इन लोगों का। चाहे वो सेलिब्रिटीज के द्वारा बार बार हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना हो, होली पर पानी मत बहाओ, पानी वेस्ट होता है, और ये बात करने के लिए हीरोइनों को आगे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वो हीरोइनें टैंकर भर भर के जब अपने फिल्मी गानों में नाचती हैं बरसात का नकली सीन बना के, तब पानी बर्बाद नहीं होता है। तो संक्रांति के टाइम पर ये दिया मिर्जा जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, भैया पक्षियों के पर कट जाते हैं, प्लीज एनिमल या बर्ड्स क्रुएलिटी होती है। लेकिन बकरा ईद के टाइम पर ये लोग प्यार से बकरे को हौले हौले से काटेंगे, हलाल करेंगे, फिर मटन बनाएंगे, कीमा बनाएंगे, तब एनिमल क्रुएलिटी नहीं होती है। शिल्पा शेट्टी जैसे लोग हों, या सोनम कपूर जैसे लोग हों, या फिर काजोल हो, दिया मिर्जा, एक पूरी लॉबी है। और इनके जैसे तमाम लोग ना बीते काफी सालों से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करते रहे। कभी पानी बचाओ, पटाखे मत छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, संक्रांति पर पतंग मत उड़ाओ, मतलब इनके टारगेट पर सिर्फ जो हिंदू फेस्टिवल्स ही रहे हैं। और अब उसी कड़ी में लोग एक कदम आगे आकर बोलते हैं कि भैया क्या जरूरत है हिंदू फेस्टिवल्स मनाने की। अगर आप देखें ना तो सारा का सारा ज्ञान जो दिया जाता है वो सिर्फ हिंदुओं को ही दिया जाता है। भैया होली मत खेलो, दिवाली मत मनाओ, पटाखे मत छोड़ो, पतंग मत उड़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्या जरूरत है आपको भैया मुस्लिम बस्ती के पास अपना फेस्टिवल मनाने की? मत मनाओ ना। लेकिन मुसलमानों को कोई नहीं बोलेगा कि क्यों सड़क घेर कर नमाज करते हो, क्यों अजान से भोंपू पे दुनिया भर को सुनाते हो, वहां कुछ नहीं बोला जाएगा, वहां बोल देंगे माइनॉरिटी में। जबकि देखा जाए तो मुस्लिम अब माइनॉरिटी है नहीं, और अगर वो माइनॉरिटी में होकर इतना दबंगई दिखा रहे हैं, इतना कत्लेआम की बातें करते हैं, चीरने फाड़ने की बात करते हैं, तो आई थिंक ज्ञान उनको दिया जाना चाहिए, ना कि किसी और वर्ग विशेष को। और जिस तरह से एमपी की सरकार या फिर यूपी की सरकार एकदम बुलडोजर चला रही है ऐसे लोगों के ऊपर, तो वो लोग डिजर्व करते हैं। जो दूसरों के घर में पत्थर फेंक रहे हैं तो उनका घर पत्थर में तब्दील होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो अरफा खानम जैसे वो नल्ले जो जिहादी पत्रकार है, जो एक्चुअली में पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं लेकिन एक्चुअली में जिहादी
जिहादी हैं, स्लीपर सेल है, आतंकवादियों के ये मददगार हैं, तो आतंकवादियों के मददगार को आतंकवादी ही बोला जाएगा। ये अरफा खानम शेरवानी कह रही है कि किस कानून के तहत उन लोगों के घर तोड़ दिए गए? अरे उसी कानून के तहत जिस कानून के तहत वो दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तो मतलब जब तक ये अरफा खानम शेरवानी या स्वरा भास्कर या राणा अय्यूब जैसे आतंकवादी यहाँ पर पत्रकार या अभिनेत्री के रूप में है, आई थिंक इन लोगों का टोटल बॉयकॉट होना चाहिए। इन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं वो अब भी अगर इनकी सच्चाई नहीं देख रहे हैं तो फिर उनको भी मैं जिहादी आतंकवादी बोलने से गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि आतंकवादियों के मददगार आतंकवादी ही कहलाते हैं। इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से, इतना फैक्ट के साथ, और ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है जो पत्थरबाज फाइल्स की, इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपके सामने एकदम सामान्य भाषा में रखी है। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे अभी करौली में जो कांड हुआ, या फिर ये खरगोन या गुजरात या फिर गोवा में भी पत्थरबाजी हुई है, दिल्ली जेएनयू, सब जगह पैटर्न एक ही है, बस आपको समझने की देर है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे एक कॉन्स्पिरेसी रची गई है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदू अपने फेस्टिवल नहीं मनाएंगे तो फिर कहां जाकर मनाएंगे? पाकिस्तान में। चलिए मैं कर देता हूं इस नोट पर ये वीडियो खत्म। उम्मीद करूंगा कि आप न सिर्फ ये वीडियो देखें बल्कि बातों को समझें भी, और ये जो क्रोनोलॉजी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है, कैसे कश्मीर के पत्थरबाज, फिर दिल्ली दंगे में पत्थरबाजी की, फिर जेएनयू में पत्थरबाजी, अभी गुजरात खरगोन, और कैसे ये लोग मंदिरों के सामने से चीरेंगे फाड़ेंगे वाले ये नारे लगा लगा कर निकलते हैं। इतना सब कुछ देखकर भी अगर आपको पत्थरबाज गैंग की क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, बॉलीवुड के और मीडिया के जो स्लीपर सेल्स है उनकी क्रोनोलॉजी, उनकी रियल इंटेंशन समझ में नहीं आ रही है, तो भाई साहब आप फिर नमाज अदा करने के लिए और खतना करवाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर शायद आपको वही करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर का सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है वो आपसे वो करवा ही लेगा। आप कितना भी सेकुलर हो जाओ, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिलीफ, अपनी आस्था को साइड में रखकर दूसरे की पीपीटी बजाना शुरू करें। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि भैया आप सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करें, लेकिन रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो वहां पहुंच गए ईद मुबारक करने और आपको पत्थर फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं। ये सेकुलरिज्म नहीं होता साहब, ये शरिया और ये इस्लामिक लॉ टाइप की चीजें होती हैं जो कि इस देश में तो कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। आप भी अपने ओपिनियन शेयर जरूर कीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो भी सभी लोगों तक शेयर अवश्य करें, और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।